बस बोला जा रहा है कि वो पैदा किए तो क्यों छोड़ दी, तो मारने जा रही थी, जिंदगी हम दी है, मेरा क्यों नहीं सुना जा रहा है। लिखित तौर पर आपने बच्ची को अडॉप्ट किया था, उसका कोई दस्तावेज है आपके पास? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं। अपनी बहन थी, जब बोलते थे कि लिखित दे दो तो बोलती थी कि अब सगी बहन है, क्या लिखित लेगी, पापा कसम खा रहे हैं कि मेरे से बच्चा ले रहे हैं आप, तो मेरे को कुछ तो दीजिए कि आप बच्चे ले जा रहे हो, सेफ है नहीं है, पता नहीं अभी वो क्या कर रहे हैं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। इसमें उस बच्ची का क्या कसूर है? पुलिस उठा के उसको ले गई, वहाँ आश्रम में डाल दी, बच्ची पे क्या बीत रहा होगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। नमस्कार, अभी हम जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये कलेक्ट्रेट ऑफिस है और प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों फरियादी अपनी फरियाद लेकर के पहुँचते हैं, अपनी याचनाएं लेकर के पहुँचते हैं और उपायुक्त से मदद की गुहार लगाते हैं। आज जब हम डीसी कार्यालय पहुंचे तो यहाँ हमें एक फरियादी मिले। दरअसल ये फरियादी डीसी ऑफिस का जो मुख्य सड़क है, इस सड़क के जो दूसरी ओर है, वो उसी स्थान पर बैठे थे और अपनी याचनाओं को लेकर के रो रहे थे। जब हमने इनसे बात की तो हमें पता चला कि ये सोनारी के परदेसी पाड़ा के रहने वाले हैं, बालकृष्ण और पिंकी। जो पिंकी है, इनकी बहन जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में रहती है और इनका आरोप है कि इनकी बहन जो है, उन्हें 19 जनवरी 2019 को बेटी हुई थी। क्योंकि पहले से इनकी बहन जो है, उन्हें एक बेटा और 2 बेटी है और ये जो बेटी है, ये बेटी उन्हें 2 बेटी के बाद हुई थी। ऐसे में वो उस बच्ची को नहीं रखना चाह रहे थे, उस बच्ची को फेंक देना चाहते थे। इनका आरोप है कि बच्ची को बेच भी देना चाहते थे और इसके बाद इनकी बहन ने पिंकी से कहा कि इस बच्ची को आप अपने पास रख लीजिए, इसका पालन पोषण कीजिए और इसकी माँ और पिता जो है वो आप लोग ही बनिए। इसके बाद 19 मार्च 2019 से जो बच्ची है इनकी बहन की, वो बच्ची शांभवी राज इनके पास ही रह रही थी और तकरीबन 6.5 साल तक शांभवी इनके पास ही रही। इस दौरान बच्ची का लालन पालन भरण पोषण सब कुछ माता पिता के रूप में बालकृष्ण और जो पिंकी है इन्होंने किया है। इनका कहना है कि अब बच्ची का जो जन्म प्रमाण पत्र को केवल अगर छोड़ दें तो जो आधार कार्ड है, जो बच्ची का स्कूलों में एडमिशन है, सभी जगह माता पिता के रूप में इनका नाम दर्ज है। 6 साल की बच्ची शांभवी राज के जो माता पिता होने का दावा कर रहे हैं, बालकृष्ण और पिंकी, ये दोनों अभी हमारे साथ में हैं। आपको बता दें कि बच्ची जो है 6.5 साल तक इनके साथ में रही है और कल से बच्ची इनके पास में नहीं है। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला, बताइए। मेरी बेटी कल, मेरे बहनोई है संजीत सिंह, वो कदमा थाना से एक पुलिस लेके आए थे, लेडीज कांस्टेबल थी जया करके, और एक सुभाष बरवा और पता नहीं 2 आदमी और आए थे उनके साथ में। ये सब आए और आके मेरे घर से बच्ची को ले जाने की बोलने लगे। CWC का ऑर्डर है, बस बच्ची को रेस्क्यू किया जाए बोल के इन लोग, फिर हम बोले मेरे थाना को बुलाया जाए, तो ये लोग वहाँ से उस बच्ची को ले जाके थाना ले गए। थाना से उस बच्ची को कोई अनाथ आश्रम में ले जाया गया रात को 9 बजे। उसके बाद से सवेरे में मुझे बोला गया था कि बच्ची आपको मिल जाएगी, आपसे संपर्क किया जाएगा। और जो CWC से एक सुधीर करके जो लड़के थे, उन्होंने अपना नंबर दिया था। मैं सुबह से आज उसको कॉल कर रही हूँ, वो अपना नंबर मतलब उठा ही नहीं रहे हैं और कल से मेरी बेटी से कोई बात नहीं, पता नहीं वो कहाँ है, क्या है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। और ना कोई मेरा फोन उठा रहा है, ना कोई बता रहा है कि कहाँ पर है वो, किस हाल में है, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मेरी बच्ची से मेरे को मिला दी। अभी आप यहाँ डीसी ऑफिस में आई है, थोड़ी देर पहले आप रोड के पास जो है धरने पर बैठी हुई थे और वहाँ बता रही थी कि ये बच्ची जो है आपकी बहन की बच्ची है। तो ये बच्ची आपकी बहन की बच्ची थी और कैसे आपके पास आई, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। वो जब पैदा हुई थी ना, उससे पहले उसको 2 लड़की और 1 लड़का था। ये चौथी बच्ची हुई लड़की, तो उसके हस्बैंड बहुत मारते पीटते थे सिस्टर को कि मतलब फिर से लड़की पैदा हो गई, लड़की नहीं चाहिए। उन लोग उसको मतलब उस समय भी उसको बेचना चाहते थे और किसी और को देना नहीं, तो बोलते थे कि फेंक देंगे या बालकोनी पटक देंगे कि मर जाएगी। तो मेरे को 2 लड़का है मेरा,
हम मेरे हस्बैंड से पूछे, एक मजली बहन है उससे पूछे, और बोल के ना हम उस बच्ची को ले लिए। सिस्टर मेरे को बोल, तुम ले जाओ नहीं तो हम ये इसको मार देंगे, हम लोग इसको मार देंगे, तुम लेगी तो ले ले दीदी, तेरे को लड़की नहीं है बोल के हम ले लिए। 2019 से लेके अभी तक बच्ची मेरे पास थी। जनवरी महीने में उसका हस्बैंड कार खरीदने के लिए, आर्टिका कार खरीदने के लिए मेरे से 10 लाख का डिमांड किया। बोला 10 लाख दे दीजिए, मदद कर दीजिए, सानू आपके पास है, हम लोग मतलब आपसी समझौता रहेगा, हम लोग कभी बच्चा आपसे नहीं ले रहे, आप पढ़ा रहे लिखा रहे सब कीजिए। उसके बाद में हम लोग जब मना कर दिए तो ये फरवरी में कदमा थाना में कंप्लेन किया है दोनों कि हमने बच्ची पालने दिया था, अब ये बच्ची नहीं दे रही है बोल के। कदमा थाना में कुछ दिन चला, हम एसएसपी सर से मिले। एसएसपी सर कदमा थाना में बोले कि ये मैटर फैमिली कोर्ट का है, फैमिली कोर्ट भेजा जाए। वो लोग फैमिली कोर्ट नहीं जाके उसके बाद में फिर ये लोग एसडीओ कोर्ट में मेरे ऊपर केस किया कि बच्चा को किडनैप कर लिया है, 7 लाख का फिरौती मांग रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी है, मतलब वगैरह वगैरह क्या क्या। जब उससे भी उन लोगों का नहीं हुआ, एसडीओ मैम भी मतलब फैमिली कोर्ट का है बोल के एसडीओ मैम भी कुछ नहीं की 10 तारीख को पिछले मंथ। उसके बाद इन लोग 2-4 दिन के बाद सीडब्ल्यूसी में कंप्लेन कर दिए कि हम मेरे पास बच्ची को हम पालन पोषण ठीक से नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं क्या कंप्लेन किए, बिना मेरे को नोटिस दिए कुछ किए, और उस बच्ची को ये लोग रेस्क्यू कर लिए। और ना मेरे पास कुछ आवेदन दिया गया कि वो बच्चा कैसी, हम यही बोलते रहेंगे कि मेरे से बच्चा ले रहे हैं आप, तो मेरे को कुछ तो दीजिए कि आप बच्चे ले जा रहे हो, सेफ है नहीं है, पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कल से हम परेशान हैं उससे मिलने के लिए, और रात में 9 बज गया, हम बोल रहे हैं 9 बज गया है, बच्चा रहने दीजिए। तो सीडब्ल्यूसी के थे, वो बोल रहे हैं कि बच्चा अब सरकार का हो गया है, अब ये बच्ची सरकार के पास रहेगी, आपको सवेरे में बोला जाएगा, आप आइएगा। सवेरे से हम इंतजार कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं। वो नंबर है, जो नंबर है मेरे पास सीडब्ल्यूसी का, वो मेरा कॉल उठा ही नहीं रहे, हम उनको कम से कम 10 बार कॉल कर चुके हैं। तो ये बच्ची जो आपके पास रह रही थी सानवी, ये इसका जन्म कब हुआ और जन्म के कितने दिन के बाद से आपके पास में है? उसका जन्म हुआ था 19/1/2019, मार्च 19 से, वो 2019 से वो मेरे पास अभी तक है। लोग कभी उसको ले नहीं गए, कभी मतलब उसको देखते भी नहीं थे, वो बीमार भी पड़ती थी, हम फोन करके बोलते भी थे, लेकिन वो लोग कभी नहीं कोई डॉक्टर से दिखाते थे, कुछ नहीं। सारा कुछ हम किए हैं उस बच्ची का, सारा जो रात जगना एक माँ की तरह जो वो लोग, हम उसको किए, हम सिर्फ जन्म नहीं दिए उसको, लेकिन उसका सारा कुछ हम ही किए, उसका पालना, रात जगना एक बच्चा का, मतलब मेरा भावना भी उसके साथ जुड़ा। इसमें उस बच्ची का क्या कसूर है? पुलिस उठा के उसको ले गई, वहाँ आश्रम में डाल दी, बच्ची पे क्या बीत रहा होगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। बस बोला जा रहा है कि वो पैदा किए थे तो क्यों छोड़ दी, तो मारने जा रही थी, जिंदगी हम दिए, मेरा क्यों नहीं सुना जा रहा। एक सवाल का मेरा जवाब दीजिएगा कि आप जैसा बता रही है कि 19 जनवरी को बच्ची का जन्म हुआ और 19 मार्च यानी कि 2 महीने के बाद से बच्ची आपके पास में है, और अब जो है 6 साल बीत चुके हैं, तो उस दौरान क्या कोई लिखित तौर पर आपने बच्ची को अडॉप्ट किया था, उसका कोई दस्तावेज है आपके पास? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं। अपनी बहन थी, जब बोलते थे कि लिखित दे दो तो बोलती थी कि अब सगी बहन है, क्या लिखित लेगी, पापा कसम खा रहे हैं हम तुमसे कभी नहीं लेंगे बच्चा, हम इसका कसम खा रहे हैं, भाई कसम खा रहे हैं, तो हस्बैंड का कसम खा रहे हैं। हम उसकी बातों में आ जाते थे, और आज तक अब पता नहीं क्या करना चाहती है। जब से इन लोग मेरे से जनवरी में पैसा का डिमांड किए हैं, तब से मेरी बहन उसके साथ, पति के साथ मिल के मतलब परेशान की हुई। हम एक बार बच्चा उनको दिए भी हैं, बीच में अप्रैल के समय में वो लोग ले जाके उस बच्चे को इतना मारे थे हम, मतलब उसको, वो आई जब हम उसको रात को लेके आए तो बोली मेरे को रजनी मम्मा और डैडी दोनों मिल के मारे हैं, कि आप मेरी मौसी हो, वो मम्मा और डैडी मतलब मम्मा और पापा है बोल के। मैं नहीं जाऊंगी मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। तो हम मेरी बहन को बोले कि तुम लोग बच्चा को क्यों टॉर्चर कर रहा है, जो सल्यूशन है वो निकालो।
उसके बाद से ये लोग कभी शांत नहीं हुआ, यहाँ कंप्लेन वहाँ कंप्लेन। हम लास्ट में थक के बोले कि जो कोर्ट का आदेश होगा हम बच्चा तुमको दे देंगे, कोर्ट जो निश्चित करेगी। हम मेरे को कोर्ट का आदेश मंजूर है, लेकिन मेरी कोई नहीं सुने। लास्ट में मेरे से बच्चा कल छीन लिया गया। मतलब आप ये कहना चाहती है कि 19 मार्च 2019 के बाद से अप्रैल 2025 में पहली बार बच्ची अपने घर गई थी। हाँ, जैसे हम कभी कभी उसको लेके जाते थे, अच्छा। बहन के यहाँ जब हम जाते थे तो उसको लेके जाते थे, कहीं घूमने गए तो साथ में लेके गए, लेकिन रहने के लिए कभी वो लोग उसको रखने के लिए कभी नहीं की। एक बार मेरी बहन बोली कि उसको मेरे यहाँ पे प्रोग्राम है 2 बोल के हम ले जाएंगे। सुबह में वो ले गई, ये लोग ले जाके उसको पता नहीं मारा पीटा। वो आई और वो मतलब डायरी सहमी थी। हम रात में पूछे हैं तो मेरे को बोली है कि रजनी मम्मा और डैडी दोनों मिल के मेरे को मारे हैं। मम्मा मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पाँव में गर्म पानी डाल रहे थे कि जला देंगे, मेरा बात बोलना नहीं तो तुमको जला देंगे। और वो डर गई। उसके बाद से हम इन लोगों को नहीं दिए। हम बोले तुमको जो करना है तुम कर लो, अब हम बाबू नहीं देंगे। कोर्ट का जो आदेश होगा हम देंगे। तुम लोग ऐसे कर रहा है। चलिए एक सवाल का मेरा और जवाब दीजिए कि ये जो बच्ची है सानवी राज, ये आपके घर में रह रही थी 6 साल तक। और आपका कहना है कि कभी कभी आप जो है बच्ची को लेकर के अपनी बहन के घर जाती थी, यानी कि जो उनकी असली माँ है। हाँ। ऐसे में क्या कभी ऐसा होता था कि बच्ची के जो असली माता पिता है ये आते थे बच्ची से मिलने के लिए और बच्ची को ये एहसास कराते थे कि हम इनके असली माता पिता हैं? नहीं, कभी नहीं। वो लोग मेरे घर आते थे लेकिन कभी ये जताएं कभी नहीं कि नहीं। बीच में वही जनवरी के महीने से ये लोग पता नहीं क्या हुआ है, क्या है दिमाग में। मेरे से जो पैसा की डिमांड किए थे हम नहीं दे पाए। उसके बाद से लोगों का क्या दिमाग में चल रहा है मालूम नहीं। अब जो कहीं हो सकता है अब कि उस समय बेचना चाह रहे हो, सक्सेस नहीं हुआ, इस समय अब कहीं आप बेच दे, क्या करें उसके साथ। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बच्ची को जो उसके असली माता पिता अपने पास लेकर के गए हैं, अब वो उस बच्ची को बेचना चाहते हैं। हाँ, वो उसको बेचना चाहते क्योंकि वो छोटा में भी वो किसी और को देना चाहते थे और अभी भी वो लोग वैसा मेरे को लग रहा, इसलिए उसको सेव करना चाहते थे उस बच्ची को। जब आप प्रशासन के पास आई इस चीज़ों को लेकर के, जब वो बच्ची का डिमांड करने लगे, तो प्रशासन की ओर से आपको क्या कुछ आश्वासन मिला? मेरे को प्रशासन से यही बोला गया कि ये फैमिली कोर्ट का मैटर है। उन्होंने मदद की मेरी, बोले कि फैमिली कोर्ट का मैटर है, ये फैमिली कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि बच्ची किसके पास रहेगी। ऐसे देखा जाए तो वो लीगल माँ बाप है। हम उसके लिए भी तैयार थे कि ठीक है वो लोग फैमिली कोर्ट में कंप्लेन करें, हम जो है प्रोसेस हम करेंगे। लेकिन वो लोग फैमिली कोर्ट नहीं जाके CWC में मेरे खिलाफ जाके कंप्लेन कर दी और वहाँ से मेरे को जो हरास किया गया है। और कल रात को वो 3-4 आदमी मेरे घर पे आए। एक कदमा थाना की पुलिस आई थी। वो लोग आके बच्ची को ले जाके अनाथ आश्रम में दे दिए। मेरे को बोला गया था कि हम सुबेरे बच्ची आपसे नहीं लेंगे, हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन झूठ बोल के पता नहीं उसको कहाँ रखे हैं। मेरे को अभी तक कोई जानकारी नहीं है, हम उससे मिल भी नहीं पाए। अच्छा एक सवाल का और जवाब दीजिए कि बच्ची जब आपके पास रहने लगी तो जो भी जन्म के बाद का जो भी सरकारी दस्तावेज होता है, जो भी प्रमाण बनता है, जैसे आधार कार्ड, बच्चे के एडमिशन के समय जो प्रमाण पत्र लगता है, ये सभी प्रमाण पत्र पे माता पिता का किसका नाम? ये मेरे ही नाम है, मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम है। क्योंकि हम जब उसको 2022 में नर्सरी स्कूल में डाले थे, उन लोगों को मालूम है कि हम अपने नाम से डाले थे। उस समय से लेके अभी तक हम उसको पढ़ा रहे लिखा रहे हैं। जनवरी में जब ये पैसा का डिमांड किया, उसके बाद से उसके हस्बैंड बोलने लगे कि बच्ची मेरे को दे दीजिए, नहीं तो हम आपको 420 केस में फंसाएंगे, जेल भेज देंगे, ऐसा वैसा। मेरा बात मान लीजिए, हम नहीं माने। लास्ट में कल बहुत मतलब परेशान करके उस बच्ची को मेरे घर से ले जाया गया। मेरे को धमकी दी गई कि अगर हम बच्चा जाने नहीं देते हैं मेरे घर से तो मेरे को जेल में डाल देंगे। देखिए एक सवाल मेरा और मन में आ रहा है, क्योंकि अभी आपने बातचीत के दौरान कहा कि बच्ची जब वहाँ से लौटती थी तो बोलती थी कि रजनी माँ और डैडी जो है वो मुझे मार रहे हैं। ऐसे में क्या बच्ची जानती थी कि उसके असली माता पिता जो है ये वो लोग हैं? नहीं, वो मेरी एक और बहन है, उसको भी वो मम्मा ही बोलती है। मतलब हम तीनों बहन को मम्मा बोलती है। और डैडी मतलब जैसे वो ये नहीं जानती थी। वो जानती है कि मैं उसकी माँ हूँ और मेरे हस्बैंड बालकृष्णा फादर है और पिंकी मेरी मम्मा है, बस वो ये जानती है।
लेकिन जब वो आती थी तो मेरे को बोलती थी कि ये लोग मेरे को ले जाके मम्मा मारता है। हम क्योंकि हम नहीं, दिन में हम रहते थे, जब वो लोग ले गई थी वो लोग उसके साथ क्या किया क्या नहीं। और जब वो मतलब बहुत ज़्यादा जब वो रोने लगी सुस्त जैसा, तो ये लोग फिर से मेरे घर पे मतलब ला के पहुँचा दिया कि तंग कर रही है ये वो डरी सहमी सी थी। जब हम पूछे हैं उससे कि क्या हुआ है बाबू, तुम काहे ऐसे शांत शांत, तो थोड़ी चुलबुली बच्ची है, तब वो मेरे को बताई कि ये लोग मेरे को मारा है, डैडी और मम्मी मिल के मारे थे। और डैडी मेरे ऊपर गर्म पानी डाल रहे थे कि तुम बोलना कि हम मतलब संजीत कुमार तुम्हारे फादर है और रश्मि तुम्हारी मदर है बोल के। तो ये बोल दी कि नहीं, मेरी मम्मी पिंकी है और मेरे पापा बालकृष्णा है। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि 6 साल तक जो उसके असली माता पिता थे उन्होंने इसका एहसास नहीं कराया, लेकिन जब उन्होंने कार की डिमांड की, पैसों की डिमांड की, उसके बाद जब बच्ची को अपने घर लेके गए थे तब उसे मार पीट करके ये चीज बताया गया कि अब तुम्हारे असली माता पिता हम लोग हैं। हाँ, जब वो मेरे से ये करने लगे उसके बाद से मतलब बच्ची को बोलने लगे कि हम तुम्हारे पापा है और ये तुम्हारी मम्मी है, मतलब पिंकी मम्मा तुम्हारी मम्मा नहीं है। लेकिन पिंकी जी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि कहीं ऐसा हो कि चूंकि वो बच्ची को जन्म देने वाले माता पिता है, कभी ऐसा हो कि वो अब उनकी ममता जाग गई हो, अब वो बच्ची को अपने पास रखना चाह रहे हो, या अब जो है वो बच्ची का लालन पालन पोषण सब कुछ करना चाह रहे हो। ऐसे में चूंकि वो उसके असली माता पिता है, तो आप क्या चाहती हैं? हम देखिए, हम कभी नहीं बोले, मेरे को वो खुद दी है उस बच्ची को, बच्ची नहीं जाना चाहती। इसमें देखिए हम उसको लिए, सबसे बड़ी गलती हो गई कि बच्ची को उस समय ये नहीं देखा जा रहा है कि वो बच्चा क्या चाहता है। छोटी थी तो ये लोग मारना चाहता था, मेरे को दे दिया। आज इन लोगों का जब मन कर रहा है 6.5 साल के बाद, तो हम उसको कैसे दे दे? लीगल माँ बाप हम कैसे दे? इसमें उस बच्ची का मेंटल तो डिस्टर्ब हो रहा है ना, वो ये सब झेल रही है, उसमें उसका क्या कसूर था कि एक ने फेंक दिया एक ने पाल लिया, मतलब बीच में तो वही पिसा रही है ना। हम तो अपना तकलीफ आपसे कहीं भी शेयर कर ले रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं बोल पाती है ना, अंदर अंदर वो बच्चा बहुत ऐसे गुजर रही है। अभी बच्ची कहाँ है? अभी बच्चा कोई आश्रम में है, मेरे को उसकी जानकारी नहीं है। हम बोले मेरे को बताए, बच्चा से मेरे को मिलवा दिया जाए, बोले थे कॉल आएगा आपको बुलाया जाएगा। मेरे पास अभी तक कोई कॉल नहीं आया है, वो कहाँ है हमको कोई कुछ नहीं मालूम है। आप क्या कुछ चाह रही हैं? यहाँ पर आप धरने पर बैठी थी थोड़ी देर पहले, आप डीसी के समक्ष आई है, क्या मांग है आपकी? मेरे को मेरी बेटी से मिलवा दिया जाए, जो होगा मेरे को आदेश मंजूर है, लेकिन मेरा बच्चा कम से कम हम देख पाए। हम कल से उससे दूर है, हम उसको देखे भी नहीं है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि प्रशासन अगर चाहे तो उसे बच्ची को उसके असली माता पिता के पास रखे, लेकिन बच्ची मुझे देखने दे। बच्ची देखने दे, लेकिन बच्ची जब तक देखिए मेरा है कि जब ये लोग उस समय उसके साथ कुछ गलत कर रहा था तो आज भी कर सकता है। हम चाहते हैं कि ये एक कानूनी जो हम गलती उस समय की है, अब गलती उसके साथ ना करे। मेरे को कभी एहसास ना हो कि हम उस बच्ची के साथ गलत किए, जो भी हो लिखा पढ़ी के साथ हो कि मतलब वो कभी ये लोग उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, उसके साथ गलत नहीं होगा। अगर होता है उसके जिम्मेदार ये दोनों ही होंगे, अगर बच्ची को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार रश्मि और संजीत दोनों हों। देखिए, ये पिंकी है और आपको बता दें कि जो बच्ची को लेकर के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सानवी राज, ये उसे जन्म देने वाली नहीं, लेकिन उसका लालन पालन और उसका पोषण करने वाली जो माँ है, यानी कि धर्म माँ कह सकते हैं आप, ये वो है। और अब चूंकि बच्ची को CWC थाने की मदद से अपने साथ ले गई है और इनका जैसा कहना है कि बच्ची को एक आश्रम में रखा गया है, ऐसे में अब ये यहाँ पहुँची है उपायुक्त के पास और इनकी फरियाद है कि बच्ची भले उनके असली माता पिता के साथ रहे, लेकिन लिखित तौर पर उनके माता पिता के द्वारा ये चीज़ इन्हें उपलब्ध कराया जाए कि बच्ची के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। चूँकि इनका ऐसा आरोप है कि बच्ची को जब उन्होंने जन्म दिया था और बेटी होने के बाद वो उस बच्ची को मारना चाहते थे, और जिसके बाद 6 सालों तक बच्ची को इन्होंने पाला है। और अब जब बच्ची को वो अपने पास रखना चाह रहे हैं तो इसका भी लिखित आश्वासन ये चाहती है कि बच्ची को अगर वो अपने पास रखना चाहते हैं तो उसे जो है सुरक्षित तरीके से रखा जाए और उसके देखने का और उससे मिलने का इन्हें भी जो है मौका दिया जाए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची
उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in